जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th की जो मैथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग चित्रा की प्रकाशन से अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को खत्म करने वाले हैं। दोस्तों हाँ, आज से आप लोगों की 3.1 की जो हेडक है वो खत्म है। बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन कमेंट आ रहे थे कि सर 3.1 को प्रोवाइड कर दीजिए, 3.1 को प्रोवाइड कर दे। 3.1 को ही हम लेकर आए हैं। अब आप लोग अपना बुक को ओपन करके आराम से 3.1 के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर लीजिए। और कुछ बच्चों के हमारे कमेंट आ रहे थे कि सर जी जो वीडियो में है आप थोड़ा सा स्मॉल को थोड़ा सा बिग कनी बड़ा करके लिखिए। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम बड़ा करके भी लिखेंगे इसको, अब कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, हालांकि जो भी हम लिखते हैं साथ साथ बोलते हैं, अगर छोटे छोटे लिखते भी है तो बोलते भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम इसको अब की बार हम बड़े बड़े लिख के ही आपको समझाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हर वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। इस वीडियो में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बिना हमारा वीडियो ही अधूरा हो जाता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझिए, एक समकोण बराबर 90 अंश। हालांकि आप लोग जानते हो, हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हमने लिखा नहीं है। ठीक है, 10 ही लिख दिया हमने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो हाई स्कूल से रिलेटेड है, और हाई स्कूल की मैथ आप लोग पढ़ के ही आए हो तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। इसलिए कुछ त्रिज्यखंड के जो सूत्र वगैरह है वो हमने इसमें शो अप नहीं कराया है। एक ही शो अप करा दिया त्रिज्यखंड की, बाद बाकी हमने शो अप नहीं कराया। ठीक है, त्रिज्यखंड और वृत्त वगैरह के वो बता देंगे, क्वेश्चन बता देंगे। 90 अंश बराबर 100 ग्रेड। एक 90 अंश यानी 90 अंश बराबर क्या होगा? 100 ग्रेड। एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, यानी एक समकोण 90 अंश के बराबर होता है। 90 अंश 100 ग्रेड के बराबर होता है। एक ग्रेड 100 मिनट के बराबर होता है। एक अंश बराबर 60 मिनट होता है। ये मिनट का निशान है। ठीक है, एक अंश के, हालांकि ग्रेड को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं जी। ये 60 मिनट है। एक मिनट बराबर 60 सेकेंड, ये सेकेंड का प्रतीक है। ये रेडियन का प्रतीक है। एक रेडियन बराबर, हम लोग जब एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश या 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ये होता है। अंश माप जब अंश माप ज्ञात करोगे आप लोग तो 180 बटे पाई उसको रेडियन माप को गुणा कर लोगे। अगर अंश माप को ज्ञात करोगे तो 180 बटे पाई लिखकर रेडियन माप वाले को गुणा कर दोगे। अगर रेडियन माप ज्ञात करोगे तो पाई बटे 180 लिखकर अंश माप को गुणा करोगे। कोण, घंटे एवं मिनट की सुई में संबंध क्या है? 11 बटे 2 मिनट। अगर कोण, घंटे और मिनट की सुई तीनों में आपस में संबंध क्या है? 11 बटे 2 मिनट बराबर थीटा प्लस माइनस 30 घंटे। ये मिनट है और ये घंटे हैं। त्रिज्यखंड की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर, लंबाई का हो, चाप का हो। ठीक, अब आ जाओ टॉपिक पे, क्वेश्चन पे। तो आपका जो 3.1 का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में ये है, निम्नलिखित प्रत्यय को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। किससे परिवर्तित करोगे? रेडियन में। तो पहला कोण आपके पास क्या दिया गया है? पहला दिया गया है आपके पास थीटा बराबर कितना दिया गया है? 30 अंश। थीटा बराबर कितना दिया गया है? 30 अंश। इसको रेडियन में आप लोग कन्वर्ट करोगे। जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो रेडियन माप के लिए हम लोग पाई बटे 180 का गुणा करते हैं अंश माप में। ये अंश में ही तो है, तो जब रेडियन माप में हम लोग ज्ञात करेंगे तो रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 इंटू अंश माप। अंश माप 30 अंश है तो 30 अंश है। 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, तो क्या हो गया? पाई बटे 6। ये आ गया आपका रेडियन माप। रेडियन को हम लोग कैसे लिखेंगे? घात C लिख देंगे रेडियन। इसी का दूसरा देखिए, इसी के दूसरे में ये है, देखो 45 अंश है, थीटा बराबर है। इसको जब रेडियन माप पे बदलेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे रेडियन माप बराबर पाई बटे 180, तो पाई बटे 180 इंटू अंश माप। अंश को लिखते हैं 45 लिखेंगे, काट दो इसको। 9 पना 45, 9 दूनी 18, 5 एकम 5, 5 चौको 20। रेडियन माप बराबर क्या हो जाएगा? पाई बटे 4। रेडियन को लिखते हैं C से, अगर ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, पाई बटे 4 आंसर। ठीक, या इसको ऐसे लिख दो पाई बटे 4, या इसको ऐसे लिख दो पाई बटे 6, तो भी आंसर। देखिए इसका तीसरा में है 60 अंश।
तीसरे में क्या है 60 अंश, 60 अंश। तो रेडियन माप में बदलोगे आप, रेडियन माप कन्वर्ट करेंगे तो पाई बटे 180 लिखेंगे और 60 लिखेंगे। 60 दिया 180 यानी पाई बटे 3, ये आंसर हो गया आपका। सिंपल सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं है, आप लोग घबराइए मत, आराम से समझिए। इसके बाद चौथा नंबर 75 अंश। चौथा नंबर में है 75 अंश। तो क्या करेंगे हम लोग, रेडियन माप में बदलेंगे तो पाई बटे 180 लिखेंगे इंटू 75 लिखेंगे। बड़े बड़े लिख रहे हैं, स्पष्ट तो दिखाई दे रहे हो ना। देखो 15 से काटो, 15 पन्ना 75, 15 एकम 15 बचा 3, 30, 15 दूनी 30। तो ये आ गया 5 पाई बाई 12 आंसर। इसके बाद 90, 120, 135, 150, 25 आराम से कर लोगे ना। तो इसको हम लोग डिले कर रहे हैं, तो 9 नंबर बता देते हैं, 25 अंश है 9 नंबर। आगे का सवाल जो 5, 6, 7, 8 है ये आप लोग सेम ऐसे ही करोगे, करना जरूर, अभ्यास करना जरूर। ना आए तो हम तो है, कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में है 25 अंश। रेडियन माप में बदलेंगे तो रेडियन माप में बदलेंगे तो पाई बटे 180 इंटू 25, 5 से काटो 55, 25 5 तिया 15 बचा 3, 5 6 का 30। तो ये हो गया 5 पाई बाई 36 आंसर हो गया। ठीक, अब आ जाओ 10वां नंबर, जिसका बेसब्री से इंतजार था। 10वां नंबर कि सर जी 10वां नंबर कब बताएंगे। 10वां नंबर कठिन लग रहा होगा, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आसान सवाल है। देखिए हर एक सवाल आपको बहुत आसान लगेगा, कुछ भी एक सवाल आपको कठिन नहीं लगेगा। 10 नंबर में ये है 5 अंश 37 मिनट 30 सेकेंड। 5 अंश 37 मिनट 30 सेकेंड। एक डैश को मिनट पढ़ते हैं, 2 डैश को सेकेंड पढ़ते हैं। अब देखो इसको रेडियन माप में बदलना है। सबसे पहले ध्यान देना, आ जाओ इस टॉपिक पे। एक अंश 60 मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका सीखो। इसको ऐसे लिखोगे, देखो 5 अंश 37 मिनट 30 सेकेंड, सभी को जोड़ दोगे तभी तो ऐसे लिखोगे। 5 अंश 37 मिनट 30 सेकेंड, ऐसे तो लिखोगे। सबसे पहले 5 अंश को 5 अंश ही लिखो, सबको अंश बनाएंगे तो एक अंश 60 मिनट के बराबर है। तो इसको जब भी हम लोग चाहे प्लस में अगर ना भी लिखो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब लोग ऐसे भी लिख सकते हो। इसको 37 बटे क्या कर लेंगे 60 कर लेंगे, क्योंकि समझो यहां पर समझना, यहां पर अगर हम लोग 1 मिनट है, 1 मिनट बराबर, यहां पर समझो, यहां पर एक अंश बराबर 60 मिनट है। जब मिनट में बदलेंगे तो 1 मिनट बराबर 1 अंश बटे 60 हो जाएगा ना। 1 अंश बटे 60, तो बटे 60 करते हैं, मिनट को अंश बनाने के लिए 60 का भाग लगाते हैं, तो 60 का भाग लगा दिया, प्लस 30 बटे 60 का भाग लगाएंगे। अब बदला ये मिनट में, 60 का भाग लगाया, ये बना मिनट, फिर से एक बार 60 का भाग लगाया, अब ये बन गया अंश। तो ये भी अंश और ये भी अंश। अब देखो 5 अंश प्लस 37, सभी का एलसीएम ले लो, सभी का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा 60 इंटू 60, डबल बार 60 है ना। इसमें एक भी बार 60 नहीं है, तो 5 इंटू 60 दोनों 60 का गुणा होगा, प्लस 37 में एक 60 है, एक 60 का गुणा करोगे, एक 60 का। इसमें किसी भी संख्या का गुणा नहीं करोगे, दोनों 60 है इसमें। आराम से समझना, लासा लेना तो आता ही है ना। इसमें डबल 60 लासा हो गया, इसमें एक भी 60 नहीं है बटे में, तो डबल 60 का गुणा कर लिया। इसमें एक 60 है तो एक 60 का गुणा कर लिया, इसमें दोनों 60 है तो किसी गुणा ही किया, एक का गुणा करने पर वही रहता संख्या। तो 36, तो 300 यानी 3600 इंटू 5 प्लस
7 6 42 बचा 4, 7 6 42 बचा 4, 6 18 22 प्लस 30 बटे 60 इंटू 60, ये हो गया 00। 5 6 30 बचा 3, 5 3 15 और 3 18 प्लस 2220 प्लस 30 बटे 36। अब समझो, समझना क्या है, जोड़ना है, इसमें जोड़ दीजिए। 30 20 50 50 2 2 2, ध्यान रखना 50। तीसरा नंबर 202, 2000 और 18 तो होगा 20,000 बटे 3600। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको क्या करोगे, इसको इससे काटो। 5 चौको 20, 5 चौको 20 भागने का 0, 5 25 बटे 5 7 35 बचा 1, 5 दूनी 2। ठीक है, 5 चौको 20 भागने का 0, 5 25 और 5 7 35 बचा 1, 5 दूनी 10। अब क्या भाग लगा सकते हो, इसमें नहीं लगा सकते हो। अब एक काम करो, हम लोग इसको यहीं से कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन माप में। किसका गुणा करेंगे, पाई बटे 180 का गुणा करेंगे। तो ये हो गया पाई बटे 180। अब फिर से एक बार काट पीट स्टार्ट कर दो, यहाँ पर 5 से काटो। 5 8 40, 5 एकम 5, ये हो गया 5 3 15 बचा 3, 5 6 30, 9 निम 81, 9 चौको 36, 9 एकम 9, 9 8 72। तो ये आ गया पाई बटे 8 चौको 32। है ना सिंपल सवाल, है बहुत आसान सवाल, आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 1/4 रेडियन। सबसे पहले रेडियन माप को हम लोग अब अंश माप को रेडियन माप, ध्यान देना, अंश माप में पहले कन्वर्ट करेंगे। अंश माप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको तो अंश माप में कन्वर्ट करो। अंश माप तो ये रेडियन में है, तो अंश माप में 180 बटे पाई इंटू रेडियन माप। रेडियन माप क्या है, 1/4, 1/4। अब इसको काटो, 4 चौको 16 बचा 2, 4 5 20, यानी ये हो गया 45 बटे पाई। और 45 को 45 लिखो, पाई का मान होता है 22/7। इस 22/7 को ऊपर ले जाओगे तो कर लोगे उल्टा, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 7/22। कटना अटना तो है नहीं, गुणा कर लो, तो गुणा करोगे 7 बना 35 बचा 3, 7 चौक 28 और 3 31/22। अब यहां से टॉपिक चालू, स्टार्ट करना क्या, देखो सबसे पहले हर बार सही बटे बनाना है आपको, हर बार सही बटे बनाना है आपको। करना क्या है, यहाँ पे 22 का भाग लगाओ 315 में, तो ध्यान देना 22 का जब भाग 315 में लगाओगे आप, यहां लगा देते हैं 22 भागे 315, 22 एकम 22, यहां से एक लोगे 11, 11 से बचा 9, उतार लोगे 5, 22 चौक 88, 22 चौक 88 बचा कितना 15, 15 से बचा 7, 8 से 8। अब ध्यान देना, इसको कैसे लिखोगे हम लोग, इसको लिखोगे 14 सही 7/22। अब इसी को ध्यान देना, ये जो 14 है ये बन गया अंश, ये क्या बना अंश। अब 7/22 ये बना आपका मिनट, ये बना अंश, ये बना मिनट। इसको मिनट में अंश में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी ये मिनट में है, इसमें 60 का गुणा करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो एक अंश किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। अभी वो अंश में है, उसको मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 60 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 100, यानी केवल 14 अंश, और ये हो जाएगा आपके पास 7/22 इंटू
60। अब ये परफेक्ट हो गया मिनट। ये हो गया आधा 30 और ये आधा 11, तो ये हो गया आपके पास 14 अंश। ये हो गया आपके पास 14 अंश। 7 या 21, 210 बटे 11। अब आप क्या करोगे, 11 का भाग लगाओगे किसमें, 11 का भाग लगाओगे 210 में। तो जब 11 का भाग 210 में लगाओगे, 11 एकम 11, बचा कितना 10, उतार लोगे 10, 11 निमा 99, तो बचा कितना 1। यानी आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 14 अंश 19 सही 1/11। ये क्या बन गया 19 मिनट, ये 19 क्या हो गया मिनट, तो इसको लिखोगे 14 अंश 19 मिनट। अब 1/11 इंटू क्या करोगे 60, क्योंकि 60 अब हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, अब समझना इसको, थोड़ा सा लाइनिंग ड्रॉ कर देते हैं। 14 अंश 19 मिनट। अब 11 पचे 55, लगभग 5.5, तो पॉइंट को लेंगे नहीं, केवल शुद्ध मान को ले लेंगे। तो इसको लिखेंगे 11 पचे 55, 5 ही बार भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 सेकेंड। ये हो गया आंसर दोस्तों, 14 अंश 19 मिनट 5 सेकेंड। ये हो गया आपका सवाल नंबर 11 का आंसर। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है 2 रेडियन। अब 2 रेडियन है, तो इसको हम लोग सबसे पहले तो आप इसको 2 इंटू क्या लिखोगे, इंटू लिखोगे 180 बटे पाई। तो ये हो गया 2 इंटू 180 बटे पाई का मान हो गया 22/7। इसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 2 इंटू 180 इंटू 7/22। इतना तो आप क्लियर हो गया। यानी 22/7 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 7/22। अब इसको काटो, इसको काटोगे 2 एकम 2, 2 11 22, कट गया, बराबर ये हो गया। इसका इसमें गुणा करो 0, 7 अटे 56, बचा 5, 7 एकम 7, 7 5 12 बटे 11। अब 11 का भाग लगाओ किसमें, 1260 में। 11 का भाग लगाओगे 1260 में। 11 एकम 11 बचा 1, 6, 11 एकम 11 बचा 5, उतर ले 0, 11 चौक 44 बचा 6। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, आप लोग कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 114 अंश 6/11 इंटू क्या कर लोगे 60 कर लोगे, क्यों मिनट में कन्वर्ट कर लोगे। अब ये हो गया 114 अंश चतुरंग 36/11 मिनट। अब इसको फिर से एक बार भाग लगाओ, इसमें 11 का भाग अब किस में लगाओगे, 11 का भाग लगाओगे 360 में। 11 तिया 33 बचा 3, 30, 11 दूनी 22 बचा 8, दशमलव नहीं लगाना है। अब हमारे पास इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, 114 अंश 32 मिनट हो गया। अब बचा क्या 8/11, 160 का गुणा कर लो तो ये हो गया सेकेंड। क्या हो गया सेकेंड। अब हम लोग इसका गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 114 अंश 32 मिनट 8×48 480/11। देखो लगभग कितनी बार जा सकता है, तो 1/114 अंश 32 मिनट 11 चौक 44, 11 चौक 44 बचा कितना 4, 40 हो गया। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो ये हो गया लगभग में हो गया ये। तो ये हो गया आपके पास आंसर 114 अंश 32 मिनट 43 सेकेंड। ये हो गया आंसर। अब देखिए, अब है 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर में है 11/16। 11/16 सबसे पहले इसको अंश में बदलो तो क्या लिखोगे 11/16
इंटू 180/पाई, 180/पाई, 11/16 का तो ऐसे लिखो, 180 को लिखो, इसको पाई का मान 22/7 है लेकिन बटे में है तो इसको क्या लिखोगे 7/22। काटो अब 11 एकम 11, 11 दूनी 22, काटो 2 नीम 18। अब इसको काटो, ये हो गया 45 और ये हो गया 8, आधा आधा कर लिया। अब इसमें गुणा कर लो, 7 पना 35 बचा 3, 7 चौक 28 और 3 31/8। अब हम लोग इसमें भाग लगा देंगे। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जब भाग लगाएंगे, 8 का भाग लगाएंगे 31 यानी 315 में, 8 त्रिका 24, बचा कितना 7, 75 हो गया, 8 निम 72, बचा कितना 3। तो इसको लिखोगे कैसे आप लोग, इसको लिखोगे आप लोग 39 अंश 3/8 इंटू 60, क्योंकि ये किस पे बदल गया, अब ये हो गया मिनट में। तो अब इसको फिर से काटो, ये हो गया 30 और ये हो गया 4, ये हो गया 15 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 39 अंश 15/45/2। अब फिर से एक बार, ये मिनट में है, फिर से एक बार भाग लगा दो। किसका भाग लगाओगे, 2 का भाग लगाओगे 45 में, 2 का भाग 45 में जब लगा दोगे तो 2 दूनी 4, 5 उतारा लो, 2 दूनी 4, बचा 1, यानी इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 39 अंश, अब हो गया 22 मिनट और बचा क्या 1, 1/2, 1/2 इंटू क्या कर लोगे 60 कर लोगे, 30 दूनी 60, तो ये हो गया 39 अंश 22 मिनट 30 सेकेंड और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास ये है कि एक त्रिभुज के कोण 2x/3 ग्रेड, तो एक कोण क्या दिया गया है, एक कोण दिया गया है आपके पास कोण A बराबर 2x जो कि है ग्रेड में, ठीक, और 3x/2 ये है अंश में, कोण B बराबर है 3x/2 जो कि है अंश में, अंश और तथा πx/75 रेडियन में है, कोण C जो है ये πx/75 जो कि रेडियन में है। तो त्रिभुज के सभी कोणों को अंश में ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, त्रिभुज के सभी कोणों को हम लोग किस में ज्ञात करेंगे, अंश में। अंश में हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, अभी हमने बताया था आपको कि एक समकोण यानी 90 अंश, 90 अंश बराबर 100 ग्रेड, 90 अंश बराबर क्या होता है 100 ग्रेड। तो एक ग्रेड बराबर क्या होगा, एक ग्रेड निकालोगे तो इसको इसके बटे में पहुंचा दोगे तो हो जाएगा 90/100 अंश। अब ध्यान देना, इस अब देखिए यहां पर बटे 3 है। अब यहां पर कोण ए को जब हम लोग किस में बदलेंगे, ग्रेड में बदलेंगे, तो 2x इंटू क्या लिखेंगे 90/100 बटे यहाँ पर 3, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 त्रिका 9 और 2 पंचे 10, तो कोण ए बराबर लिखेंगे हम लोग 3x/5, कोण बी बराबर लिखेंगे हम लोग 3x/2, तो यही रहेगा। कोण सी बराबर लिखेंगे πx/75 इंटू इसको लिखेंगे 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, इसको काटो, 15 एकम 15 बचा 3, 15 दूनी 30, 15 पन्ना 75, तो कोण सी बराबर हो गया 12x/5। अब हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, यानी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। अब देखो कोण ए की जगह क्या है, कोण ए की जगह आपके पास है 3x/5, 3x/5 प्लस कोण बी की जगह क्या है 3x/2 प्लस कोण सी की जगह क्या है 12x/5, 12x/5। तो इन तीनों का एलसीएम हो गया 10, 5 दूनी 10 यानी 3 दूनी 6x, 5 तिया 15x
प्लस 12 दूनी 24 एक्स बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 बराबर जोड़ दो 5 4 9 15 एक्स हासिल लगा 1 2 1 3 और 1 4 यक्स बराबर 1800। ये बटे में है, गुणा में पहुंच गया, इसको इसके बटे में पहुंचा दो। यक्स बराबर 1800 बटे 45, 9 दूनी 18, 9 पना 45, 5 चौको 20 40। यक्स बराबर क्या आ गया 40। अब आ जाओ इसमें कोण ए ज्ञात करो। कोण ए बराबर 3 बटे 5 इंटू यक्स, यक्स की जगह रखोगे 40, 5 अट्ठे 40, 8 त्रिका 24 अंश आंसर। कोण बी बराबर आपके पास है 3 बटे 2 इंटू यक्स की जगह आप लोग रखोगे 40, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 अंश, ये हो गया आंसर। कोण सी बराबर रखोगे आप लोग 12 बटे 5, 12 बटे 5 इंटू यक्स की जगह 40, 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी 16 बचा 1 और 8 और 1 9, 96 अंश। ये हो गया कोण ए, कोण बी, कोण सी का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। न्यूनतम कोण में ग्रेडों की संख्या तथा महत्तम कोण में रेडियनों की संख्या का अनुपात 40 अनुपात पाई है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का अंश में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समांतर श्रेणी में है त्रिभुज के 3 कोण। देखो 3 मान जब दी जाए ना तो त्रिभुज में 3 कोण समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। इसके लिए हमने आपको समांतर श्रेणी पढ़ा दिया है 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 को देख डालिए तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। 3 मान जब लेते हैं तो हम लोग पहला मान a माइनस डी लेते हैं, दूसरा a लेते हैं, तीसरा a प्लस डी लेते हैं। समांतर मान में समांतर श्रेणी में 3 संख्या इस प्रकार से लेते हैं। पहला संख्या a माइनस डी लेते हैं, दूसरी संख्या को a लेते हैं, तीसरी संख्या को a प्लस डी लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक चीज तो जानते हैं, एक चीज क्या जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। तो मतलब एक कोण क्या है आपके पास, थोड़ा सा लाइनिंग ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि आपको बाद में दिक्कतें ना आए समझने में। देखो एक कोण आपके पास है a माइनस डी, a माइनस डी, एक कोण है आपके पास a, एक कोण है a प्लस डी बराबर 180। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, a a a ये हो गया 3a बराबर 180, 3 6 18 यानी a बराबर आपके पास क्या आ गया 60 अंश। ठीक। अब ध्यान देना इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि न्यूनतम कोण में ग्रेडों की संख्या महत्तम कोण में रेडियनों की संख्या का अनुपात, न्यूनतम कोण और महत्तम कोण। तो इसको हम लोग न्यूनतम कोण लेंगे, इसको न्यूनतम में लेंगे, इसको महत्तम में लेंगे और ये दोनों है। तो अब देखिए अब इसको मैं न्यूनतम महत्तम मान लिया, a माइनस डी को a माइनस डी लिखेंगे, इसको ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो 100 बटे 90 बटे इसको लिखेंगे a प्लस डी लिखेंगे, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो लिखेंगे पाई बटे 180 बराबर 40 बटे पाई तुम्हारे इसमें दिया गया। पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। आपके पास a माइनस डी और इंटू 10 बटे 9 ये 9 और a प्लस डी और 180 को ऊपर ले जाओ, 180 को ऊपर ले जाओ बराबर 40, 40 से 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। अब इसको काटो 4 2 दूनी 4 और ये हो गया 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 9 से 9 कैंसिल। 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5a, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5d। अब ये बट्टे में है, गुणा में पहुंच जाएगा तो a प्लस डी, a को इधर पक्षांतर करो, d को उधर पक्षांतर करो तो 5a माइनस a बराबर d माइन प्लस का 5d, ये घटकर हो जाएगा 4a, ये घटकर हो जाएगा 4a और ये जुड़कर हो जाएगा 6d, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 यानी 2a बराबर 3d। समीकरण डाल लो एक ना डालो, अब a का मान रख लो,
2 को 2 लिखो, इंटू ए की जगह क्या रखोगे 60, तो 60 बराबर हो गया 3D, 3 बीसम 60, यानी D बराबर क्या आ गया 40। अब देखिए D बराबर 40 है तो आंसर क्या होगा, A माइनस डी है, A माइनस डी, A का मान क्या है आपके पास, A का मान 60 है और D का मान 40 है, तो आंसर हो जाएगा 40 माइनस 60 अर्थात 20 अंश। A का मान क्या है आपके पास 60 है तो 60 अंश, और A प्लस डी है 40 प्लस 60 यानी 100 अंश। ये हो गया आंसर, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक त्रिभुज के कोण समांतर छड़ी में न्यूनतम कोणों में अंशों की संख्या महत्तम कोण में रेडियनों की संख्या का अनुपात यही है। तो वही क्वेश्चन है, त्रिभुज में है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 16। तो 3 कोण कौन कौन सा लेंगे हम लोग, 3 कोण समांतर छड़ी में 3 कोण, एक लेते हैं A माइनस डी, एक A लेते हैं और एक A प्लस डी है। अब इन्होंने ये कहा है कि न्यूनतम कोण में ग्रेडों की संख्या, तो इसको ग्रेड में बदलेंगे और इसको महत्तम कोण में रेडियनों की संख्या का संख्या का अनुपात 60 अनुपात पाई है, 60 अनुपात पाई है। सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोण हम लोग जानते हैं, तो A माइनस डी प्लस A प्लस डी, तीनों कोणों का योग होता है 180। D से D कैंसिल, 3A बराबर 180, हम लोग ये काटेंगे 60 तो हम लोग कहेंगे A बराबर 60 अंश। अब देखिए ये हो गया आपके पास A माइनस डी बटे A प्लस डी, ये न्यूनतम मान है, ये आपके पास न्यूनतम मान है और ये आपके पास अधिकतम मान है। न्यूनतम अधिकतम मानों का अनुपात क्या है 60 बटे पाई, 60 अनुपात पाई है तो 60 बटे पाई। इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसको जब रेडियन में और ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो 180 बटे इसको लिखेंगे पाई, पाई से पाई, यानी इसको हम लोगों ने रेडियन और ग्रेड में कन्वर्ट कर लिया 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 3 18, इसका इसमें गुणा करोगे तो 3A माइनस 3D, ये भाग में है गुणा में पहुंच जाएगा, एक के साथ गुणा करने पर वही रहता है तो A प्लस डी। अब आप लोग 3A, इस A को इधर पक्षांतर करके ले आओ तो A हो जाएगा बराबर D और प्लस 3D, तो ये हो जाएगा A और A हो जाएगा 2A बराबर हो जाएगा 4D, 2 दूनी 4 यानी A बराबर हो जाएगा 2D। A का मान रखो, A का मान आपके पास 60 है, A का मान 60 है तो 60 बराबर 2D, 2 से कट गया तो 30, तो हम लोग कहोगे D बराबर क्या आ गया 30 अंश। अब देखो यहाँ पर A माइनस डी है तो 60 माइनस 30 अर्थात 30 अंश, फिर A है तो A का मान 60 अंश, फिर A प्लस डी है यानी 90 अंश। तो ये आ गया आपके पास 16 नंबर का आंसर। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में क्या है, 17 नंबर में 7:20 पर घड़ी की छोटी सुई और बड़ी सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। 7:20, 7:20 यानी ये हो गया घंटा और ये हो गया मिनट। फार्मूला क्या बताया था हमने, फार्मूला आपको बताया था, आपको ध्यान होना चाहिए, 11/2 मिनट बराबर थीटा प्लस माइनस 30 घंटे। तो 11/2 को तो 11/2 ही लिखोगे आप लोग, मिनट कितना है 20, थीटा प्लस माइनस 30 इंटू घंटे की जगह आप लोग क्या लिखोगे 7, तो 2.20 यानी हो गया 110, 110 बराबर थीटा प्लस माइनस 7 या 21 210। प्लस माइनस का मतलब आंसर माइनस में नहीं होना चाहिए, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, मान लो ये माइनस है इधर प्लस चार प्लस हो जाएगा और प्लस है इधर पक्षांतर कर दो माइनस हो जाएगा। तो थीटा बराबर ये हो गया 210 माइनस 110, हालांकि 110 माइनस 210 होना चाहिए तो माइनस को नहीं लिखेंगे, इसलिए हम लोगों ने ऐसे लिखा। यहाँ पर मान जो है वो प्लस और माइनस दोनों में है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 100 अंश। ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में ये है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि किसी वृत्त के त्रिज्य खंड का परिमाप तथा उस त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की चाप की लंबाई के बराबर है। सबसे पहले त्रिज्या मान लो आप लोग, त्रिज्या मान लो, माना वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या r होती ही है r, तब परिमाप, परिमाप जानते हो आप लोग क्या होगा,
परिमाप होता है ये L प्लस 2R होती है। किसकी परिमाप, ध्यान देना, L क्या है, L है त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई और 2R, इस दोनों का योग किसके बराबर होता है, परिमाप के बराबर होता है। किसके परिमाप, इसमें क्वेश्चन क्या कहा, त्रिज्यखंड के सेक्टर का परिमाप, तो त्रिज्यखंड के सेक्टर का जो परिमाप होता है वो L प्लस 2R होता है। त्रिज्यखंड का परिमाप होता है क्या होता है, L प्लस 2R, जब वृत्त भी सम्मिलित हो। ठीक है, अब अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप को ध्यान रखना कि परिमाप का फार्मूला है, परिमाप बराबर फार्मूला है 2 पाई r, जिसको अर्ध परिमाप में ज्ञात करोगे, आधा करोगे तो बटे 2 कर लोगे, कैंसिल, तो क्या बचेगा पाई r। तो अर्ध परिमाप को हम लोग किससे लिखेंगे, अर्ध परिमाप को लिखेंगे पाई r से। प्रश्नानुसार लगा दो, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो परिमाप है यानी L प्लस 2R है, ये पाई r के बराबर है। 2R को उधर पक्षांतर कर दो, L बराबर पाई r माइनस 2R। अब ध्यान देना, यहाँ पर L जो है त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई है, और त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 2 पाई r, ये होती है त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बटे 360 2 पाई r बराबर, r ले लो कॉमन, तो बचा पाई माइनस 2, r से r कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, थीटा बटे 360 2 पाई r, क्या थीटा का मान हमारे पास कुछ भी दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो एक काम कर लीजिए, ये 2 पाई थीटा बटे 360, तो थीटा बराबर थीटा लिखो, पाई माइनस 2 को पाई माइनस 2 लिखो, 360 बटे में है, इसको गुणा में पहुंचा दो, 2 पाई गुणा में है, बटे में पहुंचा दो, थीटा बराबर, इसको अलग अलग कर लो, तो पाई बटे 2 पाई हो जाएगा, माइनस 2 बटे 2 पाई, और ये हो गया 360, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, थीटा बराबर 1 बटे 2 माइनस 1 बटे पाई, और 360 पाई का मान जानते हो 22 बटे 7, तो थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 बटे 2 माइनस 7 बटे 22 और इंटू 360, थीटा बराबर दोनों का एलसीएम हो जाएगा 22, तो 22 11 दूनी 22 यानी 11 एकम 11 और 7 इंटू 360, काटो इसको जब काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 11 22, यानी इससे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बटे 11 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 18 चौको 72, 720 बटे 11। अब इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको जब कन्वर्ट करेंगे हम लोग अंश कोट डिग्री में, तो मिनट वगैरह मिनट सेकंड में, देखो 7 11 11 छिक्का 66, चलो भाग लगा के बताते हैं आपको, भाग लगाओ, 11 का भाग 720 में, 11 का भाग 720 में, 11 छिक्का 66, बचा 12 से 6 11 पच्चे 55, बचा 5, तो कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 65 डिग्री, ठीक है, 5 बटे 11 इंटू 60 मिनट। अब ये हो गया आपके पास 5 छक्का 30 300, तो 11 भागे 300, 11 दूनी 22, बचा 8, उतारा लिया 8, 11 सत्तर 77, बचा 3, तो इसको लिखोगे आप लोग 65 अंश 27 मिनट और 3 बटे 11 इंटू 60। अब ये हो गया 180, जब 180 है तो इसको लिखोगे 65 अंश 27 मिनट, 180 यानी 11 का भाग लगा दोगे 180 में, 11 एकम 11, बचा 7 0, तो 11 पच्चे 11 छक्का 66 यानी 6, तो लगभग आपके पास आ जाएगा 16 सेकेंड। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 65 अंश 27 मिनट 16 सेकेंड। तो ये आपके पास आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 17 के बाद 18 नंबर में, ये 18 है, 18 के बाद 19। देखिए 19 नंबर में क्या है, 19 नंबर में है एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। तो जो मिनट की सुई है, सवाल नंबर 19 है आपका, तो R बराबर हो गया 1.5, क्योंकि जब ये घड़ी बनाएंगे
तो घड़ी की जो मिनट की सुई है यहाँ से यहाँ तक है पूरा 1.5, तो ये त्रिज्या कहलाएगी, क्योंकि यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो भी रेखा वृत्त को स्पर्श करे उस रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं केंद्र से। तो त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है कि ज्ञात कीजिए कि इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जाएगी। तो 40 मिनट में, अब ध्यान देना, 60 मिनट में जानते हो 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है। 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाती है, ये हम लोग जानते हैं। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी ये घड़ी की सुई? तो बटे 60, एक जो कट गया, अच्छा है। तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? 6 अंश का। इसी प्रकार 40 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 6 × 40 बराबर 240 अंश का कोण बनाती है। अब ये तो कोण बनाया हम लोगों ने, ये क्या बनाया? कोण। अब इसको जब चाप में बदलेंगे तो देखो चाप, तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई, तो इसके लिए फार्मूला होता है थीटा बटे 360 2πr। थीटा का मान क्या है? 240 है, 360, पाई का मान क्या है? 2 को 2 लिखो, पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान क्या है? 1.5, दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा लो, 1 0 से 1 0 इसको कैंसिल कर दो, इसको काटो, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18 दूनी 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 3 चौको 12, ये जो है 3 6 18, 15 चौको 60, 15 से 15 कैंसिल। अब कुछ कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44/7, 22 दूनी 44/7, तो भाग लगा दो। तो ये हो जाएगा 7 पना 35, नहीं 7 6 42, 7 6 42, बचा कितना? 2, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा लिया, तो कितना हो गया? 20 हो गया ना। 7 दूनी 14, लगभग 6.28, ये आपके पास आंसर हो जाएगा किसका? क्वेश्चन नंबर 19 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या हमसे ये पूछ रहा है, तो त्रिज्या r बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात कीजिए। 60 अंश माप का केंद्रीय कोण परिधि पर, केंद्रीय कोण यानी थीटा का मान हमारे पास क्या है? 60 अंश है। थीटा का मान क्या है? 60 अंश है। और परिधि पर लंबाई चाप काटता है, तो लंबाई क्या है हमारे पास? यल का मान है 37.4 सेंटीमीटर, 37.4 सेंटीमीटर। अब इसमें चाप की लंबाई की लगा दोगे आप लोग। चाप की लंबाई क्या लगाओगे? यही फार्मूला लगाओगे, चाप की लंबाई, तो थीटा बटे 360 2πr लगा दोगे। तो थीटा का मान क्या है आपके पास? थीटा का मान है 60 बटे 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान क्या है ये पूछ रहा है। रुक जाओ, इसमें इन्होंने क्या कहा? यल का मतलब होता है चाप की लंबाई, तो ये किसके बराबर है? 37.4। ठीक, यल क्या होता है? चाप की लंबाई। अब इसमें काट पीट करो, इससे ये कट गया, 6 एकम 6 छतरंग 36, 2 तिया 6। अब r बराबर आप लोग क्या लिखोगे? 37.4, ये भाग में है, इसको गुणा में पहुंचा दो, ये भी गुणा भाग में है, इसको गुणा में पहुंचा दो, और बटे 22, ये 22 आ जाएगा बटे में। 22 किस में आ जाएगा? बटे में। अब देखो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो r बराबर क्या हो जाएगा? 7 या 21, तो 37.4 इंटू 21 बटे 22। आपको करना क्या है? आपको इन दोनों का गुणा करके 22 से भाग लगा देना है। जब इन दोनों का गुणा करके 22 से भाग लगा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक दोस्तों, तो 3.1 को हम लोगों ने कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।